नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से एक नए रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे पास बैटरी कितनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए रूट वर्ड के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त एक और खतरनाक प्यारा सा रूट वर्ड जिसको शास्त्रों में मेरे दोस्त फोर्ट के नाम से जानते हैं। जब भी FORT तुम्हें देखने को मिलेगा है मेरे दोस्तों, FORT जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके दो या तीन मतलब निकलते हैं। पहला मतलब निकलता है मेरे दोस्त स्ट्रेंथ। पहला मतलब निकलता है स्ट्रेंथ, दूसरा मतलब इसका चांस निकलता है। ठीक है मेरे दोस्त, और तीसरा मतलब इसका निकलता है स्ट्रेंथ हुआ ये स्ट्रॉन्ग। ये तीन तीन मतलब इसके मेरे दोस्त निकलते हैं फोर्ट के। फोर्ट को आपको समझना पड़ेगा कि फोर्ट का मतलब स्ट्रेंथ से निकलता है, कभी कभी चांस से निकलता है और कभी कभी स्ट्रॉन्ग से निकलता है। अब चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, जिस तरह से हमको ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये किस तरह से रूट वर्ड आराम से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहला वर्ड लिखिए भाई, कंफर्टेबल। दूसरा वर्ड लिखिए मेरे दोस्त, इनफोर्स, एफर्ट लिख लीजिए। तीसरा वर्ड लिखिए एफर्टलेस। एफर्टलेस, कंफर्टेबल, एफर्ट, एफर्टलेस। ठीक है, और यहां पे लिखिए इनफोर्स। फोर्स, कंफर्टेबल, एफर्ट, एफर्टलेस, इनफोर्स, फोर्स। और यहीं से बनता है मेरे दोस्त फोर्ट। एक और वर्ड बनता है फोर्टे, यहीं से बनता है फोर्टेलाइज, फोर्टिलाइज, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन। ठीक है भाई। ओहो, फोर्टिफिकेशन हुआ, सॉरी फोर्टलाइज जो होता है, फोर्टलाइज, फोर्टिफिकेशन, है ना। और फोर्टिट्यूड, और फोर्टिट्यूड के बाद 40फिकेशन हो गया, फोर्ट फोर्टलाइज होता, फोर्टिफिकेशन होगा, फोर्टिट्यूड होगा, और फोर्टिट्यूअस, फोर्टिट्यूअस। ठीक है भाई। और हम और वर्ड लिख सकते हैं भाई, हाँ, फॉर्चून, फॉर्चुनेट, और मिसफॉर्चुनेट, और एक लास्ट वर्ड होता है अनफॉर्चुनेट। देखो मेरे दोस्त, ये फोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, और फोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब कुछ इस तरह से निकलता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज इन सब के बारे में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, कॉम का मतलब तो कंप्लीट होता है। फोर्ट आप समझिए, फोर्ट का मतलब होता है यहां पर मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग,
है ना। और एविल का मतलब तो योग्य होता है, और यहां पर ये है स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई। और इसका मतलब होता है भाई साहब कंप्लीट। इसका मतलब कैसे निकलता है? कंप्लीट से। तो जब कंप्लीट आप स्ट्रॉन्ग किसी के साथ महसूस करते हैं तब आप आरामदायक होते हो। पूरी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो तो उसे कहा जाता है कंफर्टेबल, इसको ही कहा जाता है आरामदायक। आरामदायक क्या कहा जाता है? आरामदायक। मतलब किसी के साथ, जो पर्टिकुलर किसी के साथ आरामदायक फील करते हो उसे कहा जाता है कंफर्टेबल। अच्छा, FORT, फोर्ट, फोर्ट का मतलब तो होता है भाई साहब स्ट्रेंथ। यहां पे इसका स्ट्रेंथ से निकलेगा। अगर स्ट्रेंथ आप बाहर लगा रहे हो, ई का मतलब होता है आउट। अगर तुम बल को बाहर लगा रहे हो तो आप प्रयास कर रहे हो, प्रयास, ठीक है भाई। और एफर्ट लेस होता है प्रयास न करना, ये तो आप सब जानते हो, एफर्ट लेस प्रयास न करना होता है भाई। इनफोर्स, इनफोर्स का मतलब होता है दबाव लगाना। फोर्स का मतलब ये तो आप स्ट्रेंथ समझते हो। इनका मतलब होता है इनर साइड, अंदर की साइड जब तुम दबाव लगाते हो तो इनफोर्स का मतलब होता है दबाव लगाना। दबाव लगाना क्या होता है मेरे दोस्त? दबाव लगाना। और जो फोर्स होता है वो होता है दबाव, और इनको बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, इसको बल के नाम से जाता है। फोर्स होता है प्रेशर, आप इसको क्या कह सकते हो? प्रेशर, प्रेशर, ठीक है मेरे दोस्त, प्रेशर मेरे दोस्त, ठीक है भाई। फोर्ट का मतलब होता है किला, और फोर्टे का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी। ये छोटे छोटे वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। फोर्टे का मतलब होता है, और फोर्टेलाइज का मतलब होता है स्मॉल किला, स्मॉल फोर्ट। क्या होता है? स्मॉल फोर्ट। अच्छा, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी, किलाबंदी। फोर्टिफिकेशन वगैरह बात दिया भाई, फोर्टिफिकेशन। अच्छा, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सहन शक्ति। फोर्ट का मतलब स्ट्रेंथ होता है, ठीक है भाई, स्ट्रेंथ, ऐसा एटीट्यूड जिसमें स्ट्रेंथ हो, यानी कि इसका मतलब होता है सहन शक्ति। अच्छा, सहन शक्ति को क्या कहते हैं? फोर्टिट्यूड को कहा जाता है मेरे दोस्त पेशेंस। एक होता है एंड्योरेंस, एंड्योरेंस। पेशेंस और एंड्योरेंस दोनों वर्ड होते हैं भाई, बहुत अच्छे वर्ड है। एक तो पेशेंस होता है कि एंड्योरेंस होता है। अच्छा, फोर्टिट्यूअस का मतलब होता है सडनली, अकस्मात, सडनली। फोर्ट का मतलब यहां पे चांस से निकला है। कैसे निकला है? चांस। कोई बाई चांस जब काम होता है जिसे कहा जाता है फोर्टिट्यूस, फोर्टिट्यूअस। फोर्टिट्यूअर होता है अकस्मात, सडनली जो कोई काम हो जाता है उन्हें फोर्टिट्यूअस कहा जाता है। अच्छा, मैं कहूं फॉर्चून, फॉर का मतलब अब यहां पे चांस है, फॉर्चून यहां पे जो चांस मिल गया, चांस मिल गया, इसको ही कहा जाता है मेरे दोस्त भाग्य। इसको क्या कहा जाता है? भाग्य। इसको ही कहा जाता है लक। अच्छा, फॉर्चुनेट होता है भाग्यशाली होना, ये एक वर्ब है, भाग्यशाली होना। क्या है मेरे दोस्त? ये भाग्यशाली होना, ये होता है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली होना। मिस फॉर्चुनेट होता है बैड लक, और ये होता है अनलकी। बैड लक होता है आप कहीं पे जा रहे हो तब आपके साथ बुरा हुआ, और अनलकी होता है जो दुर्भाग्यवश होते हैं, होते ही उनके साथ कुछ गलत काम है, उन्हें कहा जाता है अनलकी। तो चलिए मेरे दोस्त एक बार छोटा सा रिवीजन मारते हैं, फिर चल के देखते हैं कि भाई इसका मैटर पूरा टोटल क्या था। जैसे कि आपने सुना कंफर्टेबल, आरामदायक होता है। एफर्ट होते हैं जब आप स्ट्रेंथ को बाहर लगाते हो तो उसे एफर्ट्स कहा जाता है। इससे ही बना है इनफोर्स, इससे ही बना है फोर्स। फोर्ट का मतलब किला होता है, लेकिन फोर्टे का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता, ठीक है मेरे दोस्त। फोर्टेलाइज का मतलब होता है स्मॉल किला, छोटा छोटा किला जो होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी। फोर्टिट्यूअस का मतलब होता है सहन शक्ति, है ना। और फोर्टिट्यूअस का मतलब सहन शक्ति होता है, फोर्टिट्यूड का मतलब सहन शक्ति होता है, इसका मतलब फोर्टिट्यूअस का मतलब होता है बाई चांस, सडनली, बाई चांस, अकस्मात।
और फॉर्च्यून का मतलब लक होता है, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली, मिसफॉर्चुनेट बैड लक होता है, अनफॉर्चुनेट होता है अनलकी। तो ये छोटे छोटे वर्ड थे। आई होप आप इंग्लिश को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आपने पूरी तरीके से इस बात को समझा होगा कि इस तरह से हम रूट वर्ड को शांति से खत्म कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट रूट वर्ड में, तब तक के लिए भाई मेरे दोस्तों नमस्कार।